ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत मधुर और आनंदमय इस यात्रा में। और इसके अंतर्गत हम अभी चर्चा कर रहे हैं 35वें अध्याय की। इसमें हम 35वें अध्याय में हमने अब तक तीसरे विभाग में 35वें अध्याय में हमने अब तक 4 कुमारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज से हम ये 35वां अध्याय लगभग आज हम समाप्त करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से शांत रस के पद तक पहुँचे हुए संत पुरुष की व्याख्या देखेंगे। शांत रस के पद तक जो महापुरुष संत पुरुष पहुँचते हैं अर्थात कि योगी और साधक जो हैं वो पहुँचते हैं, तो उनकी व्याख्या करेंगे हमारे आचार्यगण। एवं शांत रस पद को प्राप्त योगी में क्या लक्षण होते हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में संत पुरुष की योग्यताओं का वर्णन निम्नवत हुआ है। अर्थात कि संत पुरुष की योग्यताओं का वर्णन नीचे दिया हुआ है, निम्नवत। संत पुरुष वह है जो यह भली भांति समझता है कि एकमात्र भक्ति करने से ही वह मुक्ति के लिए आश्वस्त हो सकता है। वह सदैव वैधि भक्ति में रहते हुए भवबंधन से छूटने की कामना करता है। तो यहाँ व्याख्या है भक्ति रसामृत सिंधु में संत पुरुष की योग्यताओं का वर्णन अब नीचे दिया जाएगा। संत पुरुष कौन है? जो भली भांति समझता है कि एकमात्र भक्ति करने से ही वह मुक्ति के लिए आश्वस्त हो सकता है। अर्थात कि यदि उसे मुक्ति चाहिए तो उसे भक्ति योग को ही अपनाना होगा। इस बात को भली भांति स्पष्ट रूप से समझता है। ये है संत की व्याख्या। और वह सदैव वैधि भक्ति में रहते हुए
भव बंधन से छूटने की कामना करता है। तो इस लाइन को आप, ये पूरी दोनों लाइनों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो दूसरा वाक्य है वो महत्वपूर्ण है। वह सदैव वैधि भक्ति में रहते हुए। तो हम जो कर रहे हैं वैधि भक्ति, और जिसके बारे में हमने बड़े विस्तार से देखा पहले इस भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में, तो वैधि भक्ति करते में रहते हुए भव बंधन से छूटने की कामना करता रहता है वह। तो निरंतर वो वैधि भक्ति में वैधि भक्ति करता है, कभी छोड़ता नहीं विधियों को। आप अच्छे से अब तो जानते हैं कि वैधि भक्ति क्या है। तो वैधि भक्ति को जारी रखते हुए मन में, अंतःकरण में कामना करता है कि मैं इस भव बंधन से छूट जाना चाहता हूँ, अर्थात कि पुनः पुनः जन्म मृत्यु के फेरे में आना नहीं चाहता, ऐसी कामना वो करता रहता है। एक संत पुरुष इस तरह सोचता है, मैं पर्वत की कंदराओं में। अब देखिए बहुत ही अच्छी लंबी व्याख्या दी है कि कैसे एक साधु पुरुष, एक संत पुरुष, एक योगी, एक साधक जो धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ ढल रहा है, तो वो भक्ति योग की तरफ आते आते उसके अंदर कैसी विरक्ति, कैसा वैराग्य, कैसी भावनाएं होती है, उसका यहाँ पर वर्णन रूप गोस्वामी कर रहे हैं। तो एक संत पुरुष इस तरह सोचता है। और एक संत, हम जैसे संत कहते हैं, तो संत शब्द बड़ा सामान्य हो गया है, परंतु वास्तविक संत कौन है उसकी व्याख्या यहाँ पर रूप गोस्वामी कर रहे हैं। तो वो इस तरह सोचता है, मैं पर्वत की कंदराओं में कब अकेले रह सकूंगा, अर्थात कि मैं कब पर्वतों में गुफा में जाके अकेला रहूंगा। ये देखिए उत्तम भक्त या बहुत ही उन्नत भक्त की सोच नहीं है। जो भक्ति योग की तरफ आ रहा है उसकी ये सोच है, जिसे संत कहा जा सकता है, उसकी ये सोच है। तो इससे हमें कितना आइडिया ग्रहण करना है हमारी सोच के लिए, वो ज़रा सावधान रहिएगा। ये केवल जानकारी है। तो मैं पर्वत की कंदराओं में कब अकेला रह सकूंगा, अर्थात कि एकाकी भक्ति कब करूंगा, मैं केवल लंगोट पहनकर कब रह सकूंगा। तो हम तो धोती कुर्ता और सब कुछ पहनते हैं। कब मैं कुछ फल तथा शाक खाकर संतुष्ट हो सकूंगा, कब संभव होगा कि मैं ब्रह्म तेज के उद्गम मुकुंद के चरण कमल का ही सदैव चिंतन कर सकूंगा। तो यहाँ पर एक आशा की अच्छी किरण दिखाई दे रही है कि वो ये चाहता है कि मैं कब भगवान कृष्ण के चरण कमल का सदैव चिंतन कर सकूंगा, कब ऐसे आध्यात्मिक जीवन में मैं पूरी तरह समझ सकूंगा कि मेरे दिन तथा रात नित्य काल में नगण्य क्षणों के समान है। तो वो ये भी जानकारी प्राप्त कर चुका है, उसके हृदय में इस बात की प्रतीति है, इस बात का एहसास है, इस बात का उसके हृदय में स्पष्टीकरण है। बहुत ही स्पष्ट रूप से हृदय में जानता है, समय को पहचान गया है। वो समय को जानता है कि समय क्या है। और कभी कभी कुछ व्यक्तियों को समय बहुत लंबा लगता है, कुछ कुछ लोगों को समय की बड़ी कमी रहती है। परंतु एक साधक जो भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो जानता है, उसको कम से कम सामान्य जानकारी है समय की, कि मेरे दिन और रात जो है वो जो नित्य काल है, जो
जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि या भगवान का, मतलब ब्रह्मा जी का दिन रात या भगवान के दिन रात, उनके सामने, ब्रह्मांड के समय के सामने मेरे दिन रात की क्या वैल्यू है, क्या मोल है। तो इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। वे भक्तजन तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो भगवान के यशोगान का प्रसार करने में लगे हुए हैं, अपने अपने अंतःकरणों में कृष्ण रति सदैव बनाए रहते हैं। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाते हैं। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर पाए हैं, कर चुके हैं, प्राप्ति हो चुकी है कुछ, या कुछ आध्यात्मिक उन्नति की, परंतु भक्ति में अभी ये बिल्कुल शुरुआत में है। तो वे भक्त तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो भगवान के यशोगान का प्रसार करने में लगे हुए हैं, अपने अपने अंतःकरण में कृष्ण रति, कृष्ण प्रेम सदैव बनाए रहते हैं। हृदय में कृष्ण प्रेम बना रहता है। अब जब हम इसको स्टडी करेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ को ये एहसास होगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरा ही वर्णन है। कुछ को लगेगा कि हाँ, मुझे तो ऐसे ही बनने की इच्छा थी, और कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि अरे ये सब तो मैं पहले, बहुत पहले सोचता था, अब तो क्या करूँ, ये सब किसका किसका वर्णन है। तो तात्पर्य ये है कि ये मुख्य रूप से सब शांत रस का वर्णन है, शांत भाव का वर्णन है। भक्ति के जो 5 प्रमुख रस है, उसमें शांत भाव में व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही रहता है। तो आपके अंदर स्वाभाविक है, हमारे आपके अंदर शांत रस तो पहले आया, उसके बाद हम धीरे 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 आगे के रसों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अभी बड़े हैं नहीं, बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये बिल्कुल संभव है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें परिचित लगे, या हमें स्वयं में इन गुणों का हम प्रादुर्भाव देख सकते हैं। इसीलिए वे भावमय चंद्रमा की किरणों से लाभान्वित होते हैं, और वे ही संत पुरुष कहलाते हैं। तो ये भाव धीरे धीरे भावुक होते हैं कृष्ण के प्रति, और उससे लाभ भी मिलता है उसे, क्योंकि कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा है धीरे धीरे हृदय में। तो क्यों नहीं मिलेगा लाभ, बिल्कुल मिलेगा। और वे ही संत पुरुष कहलाते हैं। तो संत किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या यहाँ पर हमारे आचार्यों ने की। तो इन्हें संत कहते हैं। अभी आगे सुनिए। संत पुरुषों में वेदाध्ययन करने, विशेषतया उपनिषदों को पढ़ने, जन सामान्य की परेशानी से दूर एकांत स्थान में रहने, कृष्ण के नित्य स्वरूप का सदैव चिंतन करने, कृष्ण के नित्य स्वरूप का सदैव चिंतन करने, परम सत्य पर विचार करने, समझने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, ज्ञान के प्रदर्शन में अग्रणी रहने, विश्व के रूप में भगवान का दर्शन करने, विश्व रूप में भगवान का दर्शन, विश्व रूप, विद्वान भक्तों की संगति करने, तथा वेदों के निर्णय के विषय में अपने समान महापुरुषों से विचार विमर्श करने की प्रवृत्ति होती है। ये सब शांत रस के भाव हैं कि इनमें ये सारे गुण होते हैं। अब इनको, इनके ऊपर अवश्य फिर से पढ़ करके एक बार चिंतन करिएगा, ताकि कोई गुण इसमें से आपके ध्यान से चला न जाए। संत पुरुष के ये सारे गुण उस शांत रस के पद पर पहुंचाने वाले हैं। यदि किसी संत में ये सारे गुण हो, तो वो उसे शांत रस के पद तक पहुंचा देंगे।
तो देखिए, शांत रस भक्ति का ही एक रस है, जिसमें वो अ, कुछ अलग प्रकार के भाव से प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ने वाले जो पहले कदम है, उस स्टेज में ये शांत रस के चिन्ह है, जिसमें उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप होने लग चुका है, या प्रेम है भी और स्थायी रूप से है, परंतु प्रेम का प्रकार अलग है। जो प्रेम है उसका प्रकार अलग है। तो आप कहीं ये ना समझे कि पूरा प्रेम आ गया तो बस माधुर्य ही है, ऐसा नहीं है। माधुर्य प्रेम अलग है, प्रेम है। वात्सल्य प्रेम प्रेम है, अलग है। सख्य, दास्य, शांत, ये सारे प्रेम हैं, परंतु अलग हैं। तो पूरा शांत प्रेम हृदय में हो, ये हो सकता है। और उसमें देखिए कैसे देखते हैं भगवान को, विश्व रूप में, या आश्चर्यचकित होकर विस्मय से, बड़े महान, मतलब वो भाव अलग है, जिसका अभी काफ़ी वर्णन और आएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया गया है कि जो लोग उपनिषद आदि वैदिक वाङ्मय के अध्ययन हेतु ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित पुण्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए थे, वे यदु कुलश्रेष्ठ कृष्ण के भावमय प्रेम रति से अभिभूत हो गए। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी बताया कि कुछ पूर्व काल में जो ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित पुण्य गोष्ठी थी, उसमें जो सम्मिलित हुए थे, उन सबको, उन सब के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया था। वस्तुतः उपनिषदों के अध्ययन का फल यह होता है कि भगवान को समझा जा सकता है। क्षमा, वस्तुतः उपनिषदों के अध्ययन का फल क्या होता है? भगवान को समझा जा सकता है। तो जैसे सबसे प्रमुख उपनिषद माना जाता है, वैसे तो गीतोपनिषद, गीता सबसे प्रमुख है, परंतु जो अन्य 108 उपनिषद है, उसमें ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद में आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट भगवान की भगवत्ता का, ऐश्वर्य का बड़ा स्पष्ट वर्णन है। तो ये सब जब पढ़ेगा कोई साधक, तो वो धीरे धीरे भगवान को समझने लग जाएगा। संसार का निषेध तो उपनिषदों के विषयों में केवल एक विषय है। तो संसार का जो निषेध है, सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरा, तो ये जो कुछ निषेध है संसार के, तो ये तो सब उपनिषदों में बहुत कुछ है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, ये वैसा नहीं। तो ये सारे जो निषेध है या विधि वगैरह जो बताए होंगे उपनिषदों में, ये बाकी अन्य विषयों में से एक विषय है। मुख्य विषय तो भगवान को जानना ही है। देखिए ना, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उप उपनिषद, उपनिषद, उप अर्थात ऊपर, और निषत का अर्थ है जो ऊपर की तरफ आपको धीरे 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 ऊपर ले जाए, ऊपर बढ़ाए, या उस दिव्यता की ओर आपको उन्नति करवाए, उसे कहते हैं उपनिषद। और वहाँ पर फिर आपको, आप निवास कर सके, रह सके, मतलब आपको नीचे से ऊपर ले जाकर ऊपर स्थिर कर सके, स्थायी कर सके, उसे उपनिषद कहते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर यही बताया कि उपनिषद को पढ़ कर के, उसका अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति या भक्त भगवान को समझने लगता है। दूसरा विषय है निर्विशेष अनुभूति में स्थित हो जाना। तो दूसरा और भी एक विषय है उपनिषद में, निर्विशेष अनुभूति में स्थित हो जाना, अर्थात निराकार, निर्विशेष निराकार ब्रह्म में स्थित होना। और फिर जब निर्विशेष ब्रह्म को भेद कर
मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के पद तक पहुंचता है तो वह उपनिषदों के अध्ययन के चरम लक्ष्य को प्राप्त हो होता है। तो देखिए, फिर से इस पर ध्यान दीजिए। और फिर जब निर्विशेष ब्रह्म को भेद कर, उसको पार करके आगे निकलता है मनुष्य, निर्विशेष को पीछे छोड़ देता है कि सब निराकार, निर्विशेष, निर्गुण को, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के पद तक पहुंच जाता है। तो जब भगवान के साथ रहने के पद तक पहुंच जाता है तो वह उपनिषद के अध्ययन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। उपनिषद को अध्ययन करने का लक्ष्य क्या है? भगवान, उपनिषद तो भगवान के पास जाना या रहना या उन तक पहुंचना, उस स्थिति तक पहुंच जाता है व्यक्ति। जो लोग शांत रस के पद पर स्थित हैं वे भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल को सूंघ कर, उनके शंख की ध्वनि सुनकर, किसी पर्वत पर किसी पवित्र स्थल का दर्शन करके, वृंदावन जैसे वन देखकर, तीर्थ स्थान जाकर, गंगा नदी के पथ को देखकर, शारीरिक आवश्यकताओं को आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन पर विजय पाकर, नित्य काल में संहार को समझकर तथा कृष्ण भक्ति में लगे भक्तों की निरंतर संगति करके भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। तो आप देखिए कितने विशेष लक्षण बताए हैं, किस तरह से। और आखिरी जो वाक्य है वो तथा कृष्ण भक्ति में लगे भक्तों की निरंतर संगति करके, निरंतर बिना रुकावट के निरंतर संगति करके भक्तों में आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अर्थात शांत रस से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी कभी प्राप्त कर सकते हैं। शांत रस में स्थित, अब शांत रस के बाद क्या आएगा? दास्य रस। तो शांत से दास्य तक पहुंच जाएं तो बस फिर आगे बढ़ते हैं तो वो उनकी स्वयं की और भगवान की इच्छा है कि वे फिर सख्य, माधुर्य आदि में जाते हैं कि नहीं, परंतु दास्य तक पहुंच जाएंगे तो भी वन टू वन, एक से एक भगवान के साथ वन टू वन रिलेशन स्थापित हो जाएगा। ये बात है। शांत रस में स्थित संत पुरुषों को ऊपर उठाकर भक्ति की उच्च अवस्था तक ले जाने में इन सब का बड़ा योगदान है। तो ये शांत रस की स्थिति में जो धीरे 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 ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो उसमें ये सारी जितनी पिछले एक पैराग्राफ में जो कुछ बताए, ये सारे उसमें उन सब का अच्छा योगदान है, उसके कारण वो जल्दी से प्रगति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3:15-34 3.15.43 चतुः नाम से विख्यात सनक कुमार आदि का एक कथन प्राप्त होता है। वे वैकुंठ पति से मिलने वैकुंठ लोक गए। तो ये आपको स्मरण होगा, कल मैं आपको बता रहा था कि आगे वर्णन आएगा कि कैसे यू कैन स्लो दैट डाउन वन नंबर। हम कल वर्णन देख रहे, कल मैं आपको बता रहा था कैसे सनत कुमार आदि भगवान के किस तरह से वो निर्विशेष से निराकारवादी से अचानक परिवर्तित होके भक्त बन गए। तो कल मैंने आपको एक उदाहरण तो दिया सुखदेव गोस्वामी का, आज हम बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण देखेंगे और अभी हम यहाँ पर सनत कुमार का भी
उदाहरण देखने वाले हैं कि किस प्रकार अचानक उनमें परिवर्तन आया है। वे वैकुंठ पति से मिलने वैकुंठ लोक गए, और जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो उन्हें केसर मिश्रित तुलसी की सुगंध मिली, जिससे उनके मन तुरंत आकृष्ट हो गए। तो ये बड़ा लंबा, बहुत अच्छे विस्तार से इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है कि किस प्रकार चार कुमार घूमते घूमते अचानक अनायास ही वैकुंठ पहुंच गए, और देखा तो वहाँ दो पहरेदार पहरा दे रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या, नंगे नंगे चार बालक आ गए अचानक, कहाँ से घुस गए। तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन जैसे ही बच्चे अंदर जाने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने रोका, अरे क्या कर रहे हो, ये वैकुंठ है, ये कोई मेला नहीं लगा जो आप कोई भी घुस जाएगा, जाओ जाओ यहाँ से भागो, चलो। कैसे घुस गए बच्चे, कैसे आ गए पता नहीं। तो और फिर बोलते आ जाते हैं कहाँ कहाँ से, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा बोल दिया होगा, तो ये सुन करके एकदम भड़क गए ये सनत कुमार, और उनको श्राप दे डाला कि तुम दोनों असुर जैसे हो, और असुर जैसे डायलॉग बोलते हो, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते, तो जाओ नीचे धरती पर जाके असुर बन के असुरों के डायलॉग बोलते रहो। तो उनको श्राप दे दिया। तो वो जय विजय थे। बाद में रावण, कुंभकर्ण, फिर नहीं, पहले क्षमा कीजिए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र बने। और बाद में ये क्या कहते हैं, जगाई मदाई भी बने महाप्रभु की लीला में, एक्स्ट्रा रोल। तो तो फिर ये सब कोलाहल जब झगड़ा चल रहा था, तो अंदर नारायण ने सुना, और उनको लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ चल रही है बाहर। तो वे बाहर जैसे आने लगे, तो अभी आप बाहर आए नहीं थे, इनको देखा नहीं था चार कुमार ने। तो उनके आने से पहले ही हवा उनके चरण पर से होती हुई चार कुमार के नाक तक पहुंच गई, और भगवान के श्री चरणों पर तुलसी पत्र, केसर, चंदन आदि दिव्य लेप से युक्त लगे हुए थे। तो वो हवा ने उस तुलसी पत्र, उस केसर, चंदन और भगवान के अंग के उस सुगंध को चार कुमारों की नासिका तक पहुंचाया, और केवल उस सुगंध मात्र से उनका संपूर्ण हृदय परिवर्तन हो गया, और निर्विशेष को छोड़कर, निराकार को छोड़ करके वे भगवान के अत्यंत उन्नत भक्त बन गए। तो आगे देखिए हमारे आचार्य क्या बताते हैं। यद्यपि ये चार संत कुमार निर्विशेष ब्रह्म के ही विचार में तल्लीन रहते थे, किंतु भगवान से सानिध्य तथा तुलसी दल की सुगंध से उन्हें तुरंत रोमांच हो आया। इससे यह पता चलता है कि ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त किया व्यक्ति भी शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से तुरंत ही भगवान के साकार स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। तो सबको भक्तों की संगति में रहना चाहिए। शांत रस को प्राप्त महर्षियों में कतिपय विशेष लक्षण पाए जाते हैं। शांत रस को प्राप्त जो महर्षि हैं, उनमें कुछ कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, और ये लक्षण इस प्रकार प्रकट होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अब पहले शांत रस तक पहुंचने के जो भी चिन्ह हैं, वो सारे चिन्ह बताए, और अब एक शांत रस में पहुंचे हुए योगी के क्या लक्षण होते हैं, शारीरिक या जो भी, उनका वर्णन अब शुरू हो रहा है। वे अपनी दृष्टि को नासिका पर केंद्रित करते हैं और अवधूत के समान आचरण करते हैं।
तो ये आपको आश्चर्य होगा कि ये क्या वर्णन है, लेकिन आप सब ने भगवत गीता तो पढ़ी है, और भगवत गीता में ये वर्णन आपने भगवान को स्वयं ही ये वर्णन करते हुए भी सुना ही है। अवश्य अवश्य स्वयं भगवान इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार अपने दोनों नेत्रों को एक ये नाक की ये चोटी पर केंद्रित करके कैसी मुद्रा में कैसे बैठ करके ध्यान किया जा सकता है, वो सब वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं। तो वैसे ही करते हैं ये। और अवधूत का अर्थ है अवधूत के समान आचरण करते हैं। अवधूत के समान आचरण कैसे होता है? अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत का अर्थ है ऐसा महान योगी जो सामाजिक, धार्मिक या वैदिक परंपराओं की परवाह नहीं करता। अवधूत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामाजिक, धार्मिक या वैदिक परंपराओं की परवाह नहीं करता। दूसरा लक्षण है कि भाषण देते समय ऐसे पुरुष सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तो भाषण देते समय बहुत सावधान रहते हैं, जहाँ तहाँ भाषण नहीं देते। जैसे जड़ भरत, तो जड़ भरत वही शांत रस में स्थित एक योगी हैं, और पूरा जीवन कुछ नहीं बोले, लेकिन जब राजा रहुगण उनके सामने कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, उनको इधर उधर बोल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये उपयुक्त व्यक्ति है जिसको ज्ञान देने से ये व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस से, उस आत्मविश्वास से उन्होंने राजा रहुगण के सामने अपना मुख खोला। कभी किसी को कुछ नहीं बोला पूरे जीवन में, परंतु राजा रहुगण को जड़ भरत ने भगवान के भक्ति का और जो भी आत्मज्ञान सब दिया उनको। तो वे जब बोलते हैं अपनी तर्जनी, तर्जनी ये तर्जनी है, तर्जनी उंगली तथा अंगूठे को जोड़ लेते हैं इस तरह। ये मुद्रा में, ये मुद्रा जो है, इस मुद्रा में ऐसे क्षमा की, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। वे न तो नास्तिकों के विरुद्ध होते हैं, ना ही भक्तों का पक्षपात करते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं। आप देखेंगे प्रभुपाद को और हमारे गुरुजनों को बहुत स्ट्रांगली भक्तों के ही तरफ बात करते हैं, और जो अभक्त है या मायावादी है उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाते। परंतु ये जो व्यक्ति होते हैं शांत रस के योगी, वे न्यूट्रल, अर्थात कि न इस तरफ न उस तरफ या दोनों ही तरफ, इस प्रकार का उनका वलन, उनका भाव रहता है कि वो जो नास्तिक है उनके प्रति कोई विशेष द्वेष या ऐसा कुछ नहीं है, और भक्तों के प्रति अधिक पक्षपात भी नहीं करते। हाँ, ऐसे लोग भौतिक जीवन से मुक्ति और वैराग्य पर बल देते हैं। तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो भौतिक जीवन से मुक्ति की बात करते हैं। भक्त क्या बात, उत्तम भक्त क्या बात करते हैं? भगवान की प्रसन्नता की बात करते हैं। मध्यम भक्त या फिर आ, हाँ, लगभग ऐसे ही, वो क्या बात करते हैं? वे भगवान के भक्तों की सेवा और उन प्रचार की बात करते हैं। और ये शांत रस के भक्त क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, वैराग्य आना चाहिए जीवन में सब वस्तुओं से। वे सदैव निरपेक्ष रहते हैं और उनमें किसी भौतिक वस्तु के प्रति न तो स्नेह रहता है, न गलत धारणा। तो निरपेक्ष, निरपेक्ष
किसी का पक्ष लिया, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रल। और उनमें किसी भौतिक वस्तु के प्रति न तो बहुत आकर्षण और न गलत धारणा या द्वेष आदि रहता है। अब देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि शांत भाव का व्यक्ति कैसा होता है। शांत स्वभाव का नहीं, शांत भाव का, अर्थात शांत रस का व्यक्ति, योगी। वे सदैव गंभीर किंतु भगवान के विचारों में पूर्णतः तल्लीन रहते हैं। ये असामान्य लक्षण उन भक्तों में विकसित होते हैं जो शांत रस पद को प्राप्त हैं। ये असामान्य लक्षण है, सामान्य नहीं है लक्षण। उन भक्तों में विकसित होते हैं जो शांत रस को प्राप्त। आगे, नासिकाग्र, नासिका अग्र, नाक के ये आगे का जो भाग है, पर दृष्टि केंद्रित करने के संबंध में भक्ति रसामृत सिंधु में एक ऐसे भक्त का कथन है जिसने किसी योगी को ऐसा करते देखा था। तो अब उदाहरण कुछ दे रहे हैं, और उदाहरणार्थ एक रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया है कि कोई भक्त किसी योगी को ऐसा करते देखा, और वो भक्त ने उस योगी से कहा, क्या कहा? यह महर्षि अपनी और या तो किसी और से कहा, यह महर्षि अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अग्र भाग पर केंद्रित कर रहा है, और इससे ऐसा लगता है कि इसने अपने अंतःकरण में पहले ही भगवान के नित्य रूप का साक्षात्कार कर लिया है। तो ये चिन्ह है कि वो इस तरह से ध्यान कर रहा है इत्यादि। तो इससे ये सब जो भी नाक पर ध्यान करते हैं, कभी कभी तो स्वाभाविक रूप से ऐसी आंख होती है कि लगता है कि इधर ध्यान कर रहे हैं, परंतु उनकी बात नहीं है। तो आप ये ना समझे किसी की यदि आंख ऐसी हो कि वो यहाँ पर ही देख रहे हैं, तो ऐसा ना सोचे कि भाई ये ध्यान कर रहे हैं और ये सिद्ध अवस्था में, और आप उनके चरण पकड़ लो। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि बड़ा रिस्की है ये, है ना। तो तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा इस अवस्था में। परंतु हाँ, जो योगी जन है, जो इस प्रकार ध्यान करते हैं, वो वास्तविक योगी है। उनका आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए हो, ये संभव है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी शांत रस में भक्त जमाई लेते हैं। जमाई मतलब क्या? दामाद। दामाद नहीं, जमाई मतलब ऐसा करते हैं ना, जैसे गुजराती में बगासा बोलते हैं। जमभाई लिखा है? अच्छा, जमभाई। आगे आगे जमभाई लिखा है कि जमाई लिखा है, देखना। हाँ, जमभाई। जमभाई वो जमाई है एक्चुअली, शायद हो सकता है यहाँ गलती हो। तो जमभाई मतलब वही जो मैंने बताया, यॉर्निंग, इंग्लिश में कहते हैं यॉर्निंग, जैसे बड़ा मुंह खोल के। तो अंगों को फैलाते हैं, अपने अंगों को ऐसे 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 करते हैं, फैलाते हैं। अंगड़ाई लेते हैं जिसको बोलते हैं ना। भक्ति का उपदेश देते हैं, भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, और अपने शरीर से उनकी प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। ये कतिपय सामान्य लक्षण हैं शांत रस में स्थित भक्त के। एक भक्त ने दूसरे को जम्भाई लेते देखकर उससे कहा, हे योगी, मेरे विचार से तुम्हारे हृदय में कोई न कोई भक्ति प्रेम अवश्य है, जिससे तुम्हें जम्भाई आ रही है। तो कोई अगर यॉर्निंग कर रहा है, ये बगासा जम्भाई ले रहा हो, जम्भाई, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसके अंदर दिव्य प्रेम ही है। नहीं तो आप ऐसे सोच सकते, कोई भी आ करे तो आप जाके सीधे उसके चरण में पैर पटके, नहीं नहीं,
चरणों में सर पटके कि अरे बाबा, आप तो बड़े उन्नत हैं, आप तो जम्भाई ले रहे हैं, तो आप तो बहुत ही उत्तम भक्त हैं। तो ऐसा सामान्य सबके साथ नहीं, क्योंकि बंदर, कुत्ते, शेर, बिल्ली सब जम्भाई लेते हैं, आप देखते हैं, बड़ा बड़ा मुंह खोलकर। तो परंतु ये सात्विक विकार जो क्षमा की अष्ट सात्विक विकार जो हैं, उनमें से एक है कि बड़ी बड़ी जम्हाई लेते रहते हैं, जो दिव्य स्थिति में, भगवान के चिंतन में, शांत रस या उससे उत्तम रस में जो स्थित है, ऐसे भक्तों की कभी कभी ये लाक्षणिकता है, ये लक्षण है। उसमें से एक लक्षण ये भी है। तो कभी कभी पाया जाता है कि शांत रस में भक्त जमीन पर गिर पड़ता है, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका सारा शरीर कांपने लगता है। तो ऐसे भी सात्विक विकार आ सकते हैं शांत रस में। इस प्रकार ऐसे भक्तों में समाधि के विभिन्न लक्षण स्वयं एवं प्रकट होते हैं। तो इस अवस्था को समाधि भी कहते हैं। समाधि में इस प्रकार के बाह्य शारीरिक लक्षण भी प्रदर्शित हो सकते हैं, होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जब जब भगवान कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजा रहे थे, तो पर्वतों की गुफाओं में रहने वाले अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी समाधि से तुरंत जग पड़े। उन्होंने एकदम देखा कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कभी कभी शांत रस में भक्तगण स्तंभित, शांत, प्रफुल्लित, सावधान, चिंतनशील, उत्सुक, दक्ष तथा तार्किक हो जाते हैं। तो ये लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं शांत रस में। ये लक्षण स्थायी भाव के सूचक हैं। इसे आप अंडरलाइन करिए, ये लक्षणों के साथ कभी कभी से लेकर के ये दूसरी लाइन जो है वो पूरा हाईलाइट कर सकते हैं कि शांत रस में भक्तगण स्तंभित, शांत, प्रफुल्लित, सावधान इत्यादि हो जाते हैं। ये लक्षण स्थायी भाव के सूचक हैं, अर्थात कि अब ये शांत रस में स्थायी हो गया है। क्योंकि ये क्या है, अब जैसे हम ये स्टेप्स चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरी चढ़ा, फिर तीसरी चढ़ा, ऐसा एकदम जैसे सीधी सीढ़ी होती है उस प्रकार नहीं होता है कि ये अचानक शांत में आ गया, फिर दास्य में आ गया। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो धीरे से परिवर्तित होती है। तो धीरे 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 वो शांत रस में उन्नति करते करते स्थिर हो जाए, तब उसमें ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। क्योंकि शांत रस में भी और निम्न कोटि के भी योगी हो सकते हैं, जो अभी धीरे ही धीरे, थोड़ा ही थोड़ा शांत रस में आ रहे हैं, और जो स्थिर हो गया है शांत रस में, स्थायी हो गया, उसमें ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, अष्ट सात्विक विकार। एक बार एक आत्मज्ञानी साधु को यह पश्चाताप था कि भगवान कृष्ण द्वारका में निवास करते हैं, अतएव वह उनके दर्शन नहीं कर पा रहा। तो आत्मज्ञानी साधु थे, कहीं और रहते थे, और द्वारका में भगवान निवास करते हैं, और वो द्वारका जा नहीं सकते और उनका दर्शन नहीं कर सकते। इससे दुखी थे। यह सोचकर वह साधु तुरंत स्तंभित हो गए। स्तंभ, अब हमने देखा ना स्तंभन कि क्या क्या क्या, मतलब एकदम स्थिर हो गए। वह सोच रहे थे कि वह अपने समय का अपव्यय मात्र कर रहे हैं। दूसरे शब्द में वह साधु शोकग्रस्त थे। तो वो सब सोचते थे मेरा कितना समय वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों मेरा समय बर्बाद हो रहा है, क्यों कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए शोकग्रस्त, और वह साधु शोकग्रस्त थे कि भगवान के साक्षात रहने पर भी वह ध्यान के कारण इसका लाभ
नहीं उठा पा रहे थे। तो ध्यान करते थे और इसीलिए वो अपने आप को दोष देते कि देखो मैं ध्यान करता हूँ, इसीलिए साक्षात अभी भगवान, मतलब ये भगवान थे उस समय की बात होगी कि भगवान द्वारिका में है तो भी मैं जाके उनके दर्शन नहीं कर सकता। जब योगी समस्त प्रकार के मनोधर्मों से ऊपर उठकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो उसकी यह दशा समाधि कहलाती है, जो जीवन की भौतिक धारणा के प्रभाव से परे है। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए। ये समाधि की व्याख्या है। समाधि किसे कहते हैं? जब योगी समस्त प्रकार के मनोधर्मों से ऊपर उठकर, मनोधर्मों से अर्थात अपने मन से ही धर्म का कुछ कल्पना करना इत्यादि, मनोधर्म, आप हमने पहले समझा है इसको आगे के क्लासेस में। ऊपर उठकर ब्रह्म में स्थित होता है तो उसकी यह दशा समाधि, सम आधि, समाधि अर्थात कि सम एक समान और एक ही समान स्तर पर जो स्थित हो जाते हैं उसे समाधि कहते हैं। सेम लेवल पर आकर के स्थिर होना समाधि, अर्थात कि वो भगवान के चिंतन में स्थिर हो जाते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। सर्वोत्तम समाधि का उदाहरण है भगवान शिव। भगवान शिव सदैव भगवान के ही, कृष्ण के ही, या जो स्वरूप उन्हें प्रिय हो, क्योंकि कहीं पर उनका प्रिय स्वरूप राम बताया है, भागवत में उनका प्रिय स्वरूप संकर्षण बताया है, और कहीं पर कृष्ण उनके अत्यंत प्रिय स्वरूप बताए। तो भगवान नारायण के किसी एक स्वरूप या कृष्ण के किसी एक स्वरूप पर वे समाधि में लीन रहते हैं, शिव जी सदैव। इस अवस्था में जब कोई भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सुनता है तो शरीर में कंपन हो सकती है, हो सकता है। तो समाधि की अवस्था में जब भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुने तो उसे शरीर में कंपन या कोई सात्विक विकार उत्पन्न हो सकता है। जब स्थायी समाधि की अवस्था को प्राप्त ब्रह्मभूत भक्त कृष्ण के नित्य स्वरूप की सानिध्य में आता है तो उसका दिव्य आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि आनंद कब प्राप्त होता है या आनंद कब बढ़ जाता है। जब स्थायी समाधि की अवस्था, स्थायी स्थिर समाधि की अवस्था प्राप्त ब्रह्मभूत भक्त कृष्ण के नित्य स्वरूप के सानिध्य में आता है। भगवान का जो नित्य स्वरूप है गोलोक वृंदावन धाम में, उस स्वरूप के सानिध्य में, सानिध्य मतलब उनके निकट, उनके साथ रहने या उनकी सेवा के का मौका उसे मिलता है या उनका संग करने का मौका मिलता है तो उसका दिव्य आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है, करोड़ों गुना दिव्य आनंद बढ़ जाता है। एक बार एक महान मुनि ने दूसरे से पूछा, मित्रवर, क्या आप यह सोचते हैं कि अष्टांग योग सिद्धियों को पूरा करने के बाद मैं भगवान के नित्य स्वरूप का दर्शन कर सकूंगा? तो यह जिज्ञासा भक्ति की शांत अवस्था को प्राप्त भक्त की उत्सुकता की द्योतक है। अर्थात कि वो कर तो रहा है अष्टांग योग, ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियम प्राणायाम आदि, ये सब जो है अष्टांग योग कर रहा है वो, लेकिन उसका मन किस में है? भगवान में। तो जो प्रक्रिया है वो भक्ति योग की प्रक्रिया नहीं है, परंतु ध्येय उसका है भगवान का दर्शन या भगवान को प्राप्त करना, भगवान के स्वरूप का दर्शन। तो हृदय से वो
भक्त है, भक्त है, भक्त। वो अ, नास्तिक, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निराकारवादी नहीं है। वो साकारवादी भक्त है, द्वैतवादी भक्त है, अद्वैतवादी नहीं। तो वास्तव में वो किसी और से पूछ रहा है कि मैं ये सब करने के बाद तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? कैसे होंगे भाई? ये तरीका ही नहीं है भगवान के दर्शन का। परंतु उनके हृदय में शांत भक्ति है, इसलिए भगवान कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनको भगवान के दर्शन हो जाए। सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा भगिनी अर्थात बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर कुरुक्षेत्र आए, तो वहां अन्य अनेक योगी भी आए थे। जब इन योगियों ने कृष्ण तथा बलराम को देखा तो वे चीख पड़े। वो योगी भी वहां पर आए थे, बड़ा मेला लगा था सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में, और वहां पर बहुत लोग आए थे। ब्रज से ब्रज गोपियां और श्रीमती राधा रानी भी गई थी। और वो अंतिम उनका 100 वर्ष के पश्चात जो मिलन होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उसी का उल्लेख है। तो उस समय बहुत योगी भी वहाँ थे, और योगियों ने जब कृष्ण बलराम को देखा तो चीख पड़े, आवाज निकल गई, चीख, कि भगवान के श्रेष्ठ शारीरिक तेज को देख देख लेने के बाद अब उन्हें निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्त आनंद का विस्मरण हो गया। तो निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार में एक जो आनंद की अनुभूति, काल्पनिक या जो भी जैसी भी अनुभूति, वो सब भूल गए, सब चली गई। तो इसीलिए व्याकुल हो गए। इस प्रसंग में एक योगी ने कृष्ण के पास जाकर कहा, इसमें से एक योगी ने कहा भी, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य आनंद से पूरित रहने के कारण अन्य समस्त आध्यात्मिक पदों को मात कर रहे हैं। अतएव दूर से ही आपका दर्शन करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे निर्विशेष ब्रह्म के दिव्य आनंद में स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, केवल भगवान के स्वरूप के दर्शन करके ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। सही समय पर दर्शन हो गए, हृदय परिवर्तित हो गया, और उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मैं समझ गया कि मुझे अब निर्विशेष के आनंद की कोई आवश्यकता नहीं। जब कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर एक योगी का ध्यान भंग हुआ, तो वह इतना भाव विवल हो गया कि वह अपना सिर जमीन पर पीटने लगा और आंखों में प्रेमाश्रु भरकर उसने योग के सारे विधि विधानों को तिलांजलि दे दी। बताइए, केवल पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर इतना हृदय परिवर्तन, इतना कि उसने अपना सर जमीन पर पीटा, आंखों से प्रेमाश्रु निकले और योग के सारे विधि विधान को छोड़ दिया। इस तरह उसने ब्रह्म साक्षात्कार की विधि को तुरंत त्याग दिया। ब्रह्म साक्षात्कार को ही छोड़ दिया उसने। अब बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण। बिल्व मंगल ठाकुर ने अपनी कृति कृष्ण कर्णामृत में कहा है, निर्विशेषवादी निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करके दिव्य साक्षात्कार विधि में लगे रहें। यद्यपि मैं भी ब्रह्म साक्षात्कार मार्ग में दीक्षित हुआ था। तो बिल्व मंगल ठाकुर की शुरुआत में उनकी दीक्षा किसी ब्रह्म साक्षात्कारवादी या ब्रह्मवादी, किसी मायावादी से हुई होगी। किंतु इस नटखट बालक ने, जो अत्यंत चतुर है और गोपियों से अनुरक्त रहता है, मुझे विचलित करके अपनी दासी बना लिया। क्या कहते हैं? मुझे अपनी दासी बना लिया कृष्ण ने। अतएव
मैंने अब ब्रह्म साक्षात्कार विधि को भुला दिया है, बिल्व मंगल ठाकुर बताते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर सर्वप्रथम परम सत्य के निर्विशेष साक्षात्कार के लिए दीक्षित हुए थे, किंतु बाद में वृंदावन में कृष्ण के सानिध्य से वे अनुभवी भक्त बन गए। ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी के साथ हुआ। कल मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया सुखदेव गोस्वामी के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने भी भगवान की कृपा से अपना पुनरुद्धार किया और ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। सुखदेव गोस्वामी तथा बिल्व मंगल ठाकुर, जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाने हेतु परम सत्य की निर्विशेष धारणा को त्याग दिया था, शांत रस में स्थित भक्तों के श्रेष्ठ उदाहरण है। तो आप देखिए, शांत रस में स्थित भक्तों के श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? सुखदेव गोस्वामी और बिल्व मंगल ठाकुर, ये दोनों शांत रस में, शांत भक्ति रस में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्यों शांत रस में है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ कोई भी विशेष संबंध स्थापित नहीं किया। जबकि यहाँ बिल्व मंगल ठाकुर अपनी दासी बना लिया बोल के कह रहे हैं, परंतु आचार्य ने इनका वर्णन शांत रस में किया है। तो तात्पर्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी किसी भी एक रस, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य में नहीं अपने भाव को उन्होंने डेवलप नहीं किया, तो वही शांत रस में रहे। तो शांत भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसा नहीं है। जो 5 प्रमुख है उसमें से एक शांत है। तो ये बात हमें समझनी होगी। कतिपय आचार्यों के अनुसार इस दशा को दिव्य रस नहीं माना जाता। तो कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं कि ये दिव्य रस नहीं है, शांत रस जो है। दिव्य रस कौन सा है? तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये दिव्य रस है, ऐसा कुछ कहते हैं। किंतु श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भले ही इससे कोई दिव्य रस न माने, कोई इसे न माने, तो भी इसे भक्ति के प्रारंभिक दशा, इसको भक्ति की प्रारंभिक दशा तो मानना ही चाहिए। तो शांत रस भक्ति की प्रारंभिक दशा है। हाँ, यदि वह भगवान की वास्तविक सेवा के पद तक नहीं उठ जाता, तो उसे दिव्य रस दशा को प्राप्त नहीं माना जा सकता। तो वो यदि वो सेवा के पद तक नहीं पहुंच जाता, तो फिर दिव्य रस प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को स्वयं उपदेश देते हैं। मेरे स्वरूप में स्थित होने की दशा शांत रस कहलाती है। मेरे स्वरूप में स्थित होने की दशा शांत रस कहलाती है। और इस दशा में स्थित हुए बिना कोई असली शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान स्वयं कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, तब तक कोई भगवान के निज स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता जब तक वह शांत रस दशा को प्राप्त नहीं हो लेता। तो तब तक कोई, इसे आप अंडरलाइन करिए लास्ट वाक्य को। दूसरे शब्दों में, तब तक कोई भगवान के निज स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता जब तक वह शांत रस दशा को प्राप्त नहीं हो लेता। तो प्लेटफॉर्म अथवा बेस, पाया जिसे कहते हैं, तो बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है शांत रस। शांत रस के ऊपर फिर दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस डेवलप होते हैं।
परंतु प्लेटफॉर्म शांत रस है। कहीं किसी अन्य जगह पर मैंने पढ़ा भी था कि प्रभुपाद बताते हैं या हमारे कोई आचार्य, प्रभुपाद ही बताते हैं कि शांत रस एक ऐसा भाव है जो माधुर्य रस वाले में भी है, वात्सल्य में भी है, सख्य में भी है और दास्य में भी है, और शांत रस वाले को तो है ही। तो शांत रस सभी में है, ऐसा नहीं है कि शांत रस माधुर्य में नहीं है। वो सतत 24 घंटे माधुर्य रस में नहीं रहेंगे, तो वो शांत रस में रहते हैं और अधिक से अधिक माधुर्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार शांत जो है वो फाउंडेशन है, बेस है, पाया है, जिसके ऊपर अन्य रस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर 35वां अध्याय समाप्त होता है। आगे हम दिव्य स्नेह, प्रीति, भक्ति रस की चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ शांत का और फिर उससे दास्य की कुछ विधियों, कुछ उसके बारे में, दास्य रस के बारे में हमारे आचार्य बताएंगे। तो आपका किसी का आज के इस विषय में कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? जब हम क्लास की शुरुआत करते हैं उस समय और क्लास अंत करते हैं उस समय केवल उतनी क्षण यदि आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी केवल 3 जन का वीडियो है, बाकी सबके वीडियो ऑफ है। तो कभी आपसे कुछ आपके हाव भाव देखने हैं, आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो यदि ऑन रहेगा वीडियो तो अधिक उत्तम रहेगा। तो ये मेरा सुझाव है। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम यहाँ पर विराम लेंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।